आगे बात करते हैं, देखिए ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, आर पार हो रही है, तो किस तरीके से होगी। इसको अपन आगे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आती है हमारे सामने क्या, पैसिव प्रोसेस, और दूसरी आती है हमारे सामने क्या, एक्टिव प्रोसेस। इसको यदि मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो पैसिव प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी या तो हमें देनी पड़ेगी वहाँ पे, तभी मॉलिक्यूल उस सेल मेम्ब्रेन को आर पार या क्रॉस कर सकता है। और एक्टिव प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ पे कि हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी भी प्रकार के एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको उल्टा बता दिया। पैसिव का मतलब होता है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी ऑफ सेल, और एक्टिव का मतलब होता है कि वहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस है वो मूव डाउन करेगा बाई इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी सेल, यानी कि सेल की जो एनर्जी है उसको यूज नहीं किया जाएगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज किया जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ऑटोमेटिक कोई भी सब्सटेंस जा सकता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। इससे कोई चीज़ यदि उसके आर पार हो रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पैसिव प्रोसेस कहेंगे। ये भी तीन प्रकार से होता है, सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और लास्ट में क्या है, ऑस्मोसिस। सबसे पहले अपन सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रीली थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्रोटीन का यूज ना करते हुए सिंपली आ रहा है जा रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, उस अपन क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन करेंगे। दूसरा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज की अपन बात कर लें, थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन अगेंस्ट अ कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर के थ्रू कोई भी मूवमेंट, सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और मेम्ब्रेन की प्रोटीन का यूज किया जा रहा है, कैसे, कैरियर मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, वो उस प्रोटीन उस मॉलिक्यूल के सॉरी उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को उठा रही है, ले जाके सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ फेंक रही है, या फिर बाहर से उसको अंदर की तरफ ला रही है। इसे अपन क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारे सामने क्या, ऑस्मोसिस। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच ओनली वाटर कैन डिफ्यूज अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस क्या है, एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन ही है जिसमें केवल वाटर जो है वो डिफ्यूज होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम एक्टिव प्रोसेस की। अब यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सेल्यूलर एनर्जी यूज टू मूव द सब्सटेंस अगेंस्ट दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अब तक क्या चल रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बिना किसी प्रॉब्लम के मॉलिक्यूल आ जा रहे थे बाहर। अब क्या होगा, हमें यदि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी कहाँ से ली जाएगी, सेल से एनर्जी को यूज किया जाएगा। ये क्या हो सकता है, इट में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिससे एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एटीपी से लिया जाता है, या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां एनर्जी हमें कहां से ली जाएगी, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ली जाएगी। एग्जांपल की बात करते हैं, एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस आर एंडोसाइटोसिस, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस बाय सेल, यानी कि कोई सेल है बाहर पड़े किसी भी चीज को अपने अंदर ले रही है, इंजेक्ट कर रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एंड एक्सोसाइटोसिस, डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल, सेल से कोई भी पार्टिकल को डिस्चार्ज किया जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, ये सब क्या है, एक्टिव प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन के। Phagocytosis is a form of endocytosis in which cell engulf large solid particle like worn out cell and bacteria. Phagocytosis क्या होता है, एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस है, यानी कि बाहर पड़ा कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको सेल इनगल्फ कर जाती है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए आपके, या फिर कोई वॉर्न आउट सेल हो गई, इन सबको इनगल्फ कर लिया जाता है सॉलिड के सॉलिड पार्टिकल फॉर्म में ही।